मझधार है भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। और ये जो पंक्तियां हैं कि यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा, यह वर्तमान परिदृश्यों पर चरितार्थ होती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय एक ऐसे रौद्र नक्षत्र से गुजर रहे हैं कि उनसे निकलने वाली किरणें या उनसे निकलने वाले प्रभाव इस समय भारतवर्ष या सभी विश्व के मनुष्य मात्र पर कुछ अच्छे परिणाम नहीं देने वाले। आप सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपना पूरा एक चक्र पूरा करने में लगभग 1 साल का समय या 13 मास का समय लगाते हैं, लेकिन यदि अतिचारी हों, वक्री हों, उस अवस्था में ड्यूरेशन कम या ज़्यादा हो सकता है। आर्द्रा नक्षत्र में गुरु पहुंच चुके हैं 14 जून को, और ये जनरली 1 साल के बाद इसमें पहुंचते हैं। लेकिन जब गुरु की स्पीड तेज़ है, अतिगामी हैं, अतिचारी हैं, तो सिर्फ 59 दिनों में इस आर्द्रा नक्षत्र को ये पार कर चुके होंगे। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि लगभग 2 महीने का समय है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 15 जून का दिन है ये। 15 जून या 14 जून से लेकर के लगभग 13 अगस्त तक गुरु इसी नक्षत्र में हैं। अब इस नक्षत्र की क्या विशेषता है, कैसे इसका निर्माण हुआ और क्यों ये इतना नेगेटिव माना जा रहा है, आपकी कुंडली, आपकी राशि, आपके लग्न पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो में। हम समझते हैं इसको उपायों के साथ। जब हम आर्द्रा नक्षत्र की बात करते हैं तो सिर्फ इसका नेगेटिव ही नहीं, इसका एक पॉजिटिव आउटकम भी है, उसको भी समझते हैं। आर्द्रा मतलब आर्द्र मतलब नमी, जिसे हम कहते हैं ना। अब आज का जो समय चल रहा है, आप देखेंगे कि जो गर्मी है चिपचिपी वाली हो रही है, राइट। तो वो ह्यूमिड इस वायु में आ चुकी है। इस नक्षत्र का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध से हुआ था। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक, इन चारों मानस पुत्रों ने ब्रह्मा जी का एक अभीष्ट कार्य करने से मना कर दिया था। संत बनने को तैयार हो गए थे, वैराग्य धारण कर लिया था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने क्रोध किया था और उस क्रोध से ये नक्षत्र का जन्म हुआ था। तो इस चीज़ को ऐसे समझिए, अभीष्ट कार्य नहीं हो रहा था इसलिए नक्षत्र का जन्म हुआ, और इस नक्षत्र के जन्म के बाद अभीष्ट कार्य हो गया। मतलब ये एक बदलाव का समय है, कोई कार्य सिद्ध करने का समय है। इस नक्षत्र के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यह क्रोध से जन्मा विनाश और नवाचार का प्रतीक माना जाता है। अब इस चीज़ को आप समझिए, थोड़ा गौर से देखिएगा। इस नक्षत्र के देवता कौन है? रुद्र। राहु भी माना जाता है, रुद्र भी माना जाता है, ठीक है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो रुद्र हैं। रुद्र कौन है आपको पता है? भगवान शंकर का रौद्र रूप वो रुद्र हैं, जो विनाश का कारक माने जाते हैं। विनाश की स्थिति गुरु के गोचर से बन चुकी है। सेम टाइम पे आप देखेंगे तो सिंह राशि में मंगल और केतु का अंगारक योग बन चुका है। कालपुरुष की कुंडली देख करके ये फेस समझ आ रहा है कि वर्तमान परिदृश्य, जो कि लगभग 2 महीनों का चलेगा, ये वर्तमान परिदृश्य आपको आकाशिक बहुत सारी त्रुटियों उत्पन्न करने का, गलतियां उत्पन्न करने का, दुर्घटनाएं उत्पन्न करने का मौका देगा, और इसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। आकाशीय बिजली गिरने से मौतें होंगी, आग लगने से होंगी, विमानों के ब्लास्ट होने से होंगी, जो कि हम देख भी रहे हैं। कल भी देखा हमने, आज भी देखा, इंडिया में भी देखा, इंडिया के बाहर भी देखा, अमेरिका में भी हम देख रहे हैं। युद्ध हो रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, ऊपर से आग के गोले बरस रहे हैं, ज्वालामुखी फट सकते हैं, भूकंप भी आ रहे हैं। दिल्ली जैसी जगहों पर भी भूकंप आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावनाएं ऐसे कॉस्मोस की स्थितियां बनने से ज़्यादा हो गई हैं। ऐसी संभावनाएं पास्ट में भी कई बार हुई हैं और हमने पास्ट में उनके परिणाम भी देखे हैं। लेकिन अगर आप बार बार इसको महाभारत से कंपेयर करें, उस मास मॉडल से कंपेयर करें, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी है। आज के 20 साल पहले जब किसी को टीबी या क्षय रोग हुआ करता था तो लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। आज के समय पर ऐसा नहीं है। तो अगर आप समझे कि क्या ये सृष्टि का विनाश होने का की स्थिति बन चुकी है, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान बृहस्पति का न्याय शुरू हो चुका है। एक लंबे समय तक, लगभग 2032 तक आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी अनहोनी घटनाएं होने को दिखेंगे, ठीक है। ये न्याय शुरू हो चुका है। एटॉमिक लेवल के युद्ध होने की संभावना अभी भी नकारी जा सकती है, ना के बराबर है। तो ये तो हमने इस नक्षत्र का, इस गोचर का एक नेगेटिव एस्पेक्ट देख लिया। इसका पॉजिटिव देखते हैं। आर्द्रा मतलब ह्यूमिड। जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र आता है, आप देखेंगे कि मानसून आ जाएगा, बारिश की संभावनाएं बन जाती हैं, बारिश होती हैं, और जैसे ही बारिश होती हैं, नव जीवन प्रणेता या फिर नव जीवन की बीज प्रस्फुटित होने शुरू कर देते हैं सृष्टि में, है ना।
आप देखेंगे कि जहाँ पे सड़क सूखी पड़ी है वहाँ बारिश होते ही नया जीवन निकल जाता है, खिल जाता है। तो ये इसका पॉजिटिव भी है कि यहाँ से कुछ नए बदलाव का समय तो है, लेकिन ये एक जीवनदायी नक्षत्र भी है। तो ये अन्य अन्य लग्नों पर, अन्य अन्य राशियों पर अलग अलग प्रभाव तो ज़रूर देगा। आइए समझते हैं कि आपकी राशि वृश्चिक राशि पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, पहले इसको समझते हैं। अब आप इस बात को जानते हैं कि बृहस्पति किसी भी स्थिति में आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन समस्या ये है ना कि बृहस्पति जिस नक्षत्र से निकल रहे हैं वो बड़ा क्रुद्ध नक्षत्र है, रौद्र नक्षत्र है, आद्रा। इसलिए जो बृहस्पति विस्तार के कारक हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वहाँ से कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट देंगे भी ना। जैसे मान लीजिए कि कोई छाता है जो, या कोई कपड़ा है लाल रंग का है, इधर पीछे से आप लाइट जलाओगे ना, भले ही आपकी लाइट वाइट ही क्यों ना हो, लेकिन लाइट तो फिर आपको लाल ही आने वाली है ना, क्योंकि बीच में जो पर्दा है वो लाल रंग का है। इसलिए जो देवगुरु बृहस्पति आपका अच्छा और भला करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो भी या उनकी दृष्टियाँ भी आपके ऊपर पॉजिटिव या बहुत अच्छी तो नहीं पड़ रही हैं। अच्छी चीज़ ये है कि बस 2 महीने का समय है, 59 दिन का समय है, एक दिन निकल चुका है, 58 डेज़ के आसपास का समय, उसको संयम के साथ आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिएगा। अब इन 59 दिनों में ना थोड़ी उथल पुथल होने की संभावना बनती दिख सकती है। पॉलिटिकली भी कुछ पार्टियां टूट सकती हैं, और राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, दोनों दिशाओं में उथल पुथल होने की संभावना बनती दिख रही है इन 59 दिनों में। तो जो भी आप कोई बड़ा रिस्क अगर ले रहे हैं और आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, एक बार चीज़ों को ध्यान से समझ के ही आगे बढ़िएगा। तो आपके लिए अभी राहु केतु की जो स्थिति है वो तो है ही। आपको मैंने पहले भी वार्न किया था कि ये समय अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का समय है, ठीक है। अगर आपने अपनी योजनाओं को जाकर के यहाँ वहाँ बांट दिया है तो आपके बनते बनते काम बिगड़ने की संभावना बन चुकी है भाई, ठीक है। दृष्टि दोष होने की संभावना बन चुकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जो भी उपाय कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। दूसरा, आपका नेम और फेम दोनों खराब होने की संभावना इन 59 दिनों में बन सकती है। खुद को संभाल के रहिए और अपने गोल्स पे फोकस करिए। अपनी पूरी एनर्जी को, जो फियर, इल्यूजन, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस राहु केतु के माध्यम से आ चुका है, उसको साइड करके अपने गोल्स पे फोकस रहिए और ओवर थिंकिंग के लूप से बचेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अपने योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयास करिएगा। आप में से काफ़ी लोगों की जॉब जा चुकी है, काफ़ी लोगों को जॉब मिल चुकी है, काफ़ी लोगों की जॉब मिलने वाली है, काफ़ी लोगों के ट्रांसफ़र होने वाले हैं, काफ़ी लोग प्लॉट खरीदने वाले हैं, काफ़ी लोग घर खरीदने वाले हैं, काफ़ी लोग गाड़ी खरीदने वाले हैं। ये राहु केतु का गोचर आपको ऐसा बना रहा है। कोशिश करिए आइसोलेशन में रहकर अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। जॉब ढूंढ रहे हैं, दिन भर अप्लाई करते रहिए, ठीक है। आप कहें कि अब सिर्फ अप्लाई करने से नहीं होगा, अप्लाई करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मॉक टेस्ट देंगे, 10 जगह पर टेस्ट देंगे, एक जगह कहीं पर जाके हो जाएगा। लेकिन जॉब पाने के लिए इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको एकाग्रचित्त होकर जॉब ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। घर खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, योजनाओं को गुप्त रखिए। पहले ही जाके चाचा को, मामा को, फूफा को ना बताइए, बातें बताइएगा, ठीक है। इस समय जितना ज़्यादा आइसोलेशन में रह करके अपने काम में बिजी रहेंगे, उतना ही ये गोचर आपके लिए सही रहेगा। और जितना ज़्यादा अपने चीज़ों के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देंगे, उतना ही आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फियर, इनसिक्योरिटी, डाउट तो आपको रहने ही वाला है। फूंक फूंक के कदम आपको वैसे भी रखना है। खर्चे हो रहे हैं, खर्चे होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा आने पे ध्यान दीजिए। खर्चे कहाँ हो रहे हैं, शाम को बैठ के पेपर से नोट करते रहिए। गोल्स को बनाइए, नोट करते रहिए। नेम और फेम पे प्रॉब्लम आने वाली है, आपके ऊपर दोषारोपण होने वाला है। जो चीज़ें आपने नहीं करी हैं उनके बारे में भी लोग आपको बोल सकते हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं? अपने काम से काम रखिए, फालतू के लोगों से मतलब ही कम रखिए या मत रखिए। भगवान सूर्य को जल देते रहिए गायत्री मंत्र के साथ। अगर हो सके ना तो इन दिनों में लगभग 2 महीनों गायत्री मंत्र की एक माला अगर आप कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ध्यान रहे कि गायत्री मंत्र ज़ोर ज़ोर से बोलकर नहीं पढ़ा जाता, मन में पढ़ना है। तो मैं रिपीट कर दूं, भगवान शंकर आपके आराध्य हैं, उनसे दूर मत होइए। भगवान शंकर की तरफ जाइए, उनके चरणों की तरफ जाइए, समर्पण दिखाइए, जल अर्पित करिए। सूर्य देव को गायत्री मंत्र के साथ जल अर्पित करिए। भगवान शंकर को रुद्र गायत्री मंत्र और भगवान सूर्य को गायत्री मंत्र के साथ जल अर्पित करिए। ऊर्जा को रिजुवनेट करिए। गायत्री वेद माता हैं, भगवान सूर्य ऊर्जा के देवता हैं। ऊर्जा को रिजुवनेट करिए, क्योंकि ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी ऊर्जा खा सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने काम से काम रखिए, संयम रखिएगा। ये 60 दिन का गोचर बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा चहलकदमी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्लान्स एग्जीक्यूट करने में अगर टाल सकते हैं तो टाल लीजिएगा। अगर हवाई यात्राओं को टाल सकते हैं तो टाल लीजिएगा। अगर किसी ऐसी जगह ट्रैवल करने जा रहे हैं जहाँ वोल्केनो है, वहाँ से बच सकते हैं तो बच जाइएगा।
अगर कहीं बारिश में बाहर निकलने का ज़्यादा मन कर रहा तो बच लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऊपर से मंगल केतु एक साथ मिल चुके हैं, आपके कर्म भाव में हैं। ठीक है, तो इन सारी संभावनाओं से जो मैंने अभी तक बताया, जहाँ जहाँ आपको विकट स्थितियाँ आ रही है वहाँ से बचने का प्रयत्न कर लीजिएगा। कुछ बड़े प्लान्स, बड़े गोल्स अगर 2 महीने रुक सकते हैं तो रुक जाइएगा। जीवन यात्रा आगे बढ़नी चाहिए, थोड़े थोड़े स्टेप्स आगे बढ़ाते रहिएगा। कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत आवश्यक हो जाएगा, वो करते रहिएगा। रूटीन्स, रिचुअल्स, खान पान, मांस मदिरा का त्याग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। डीप ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं भूल सकते। गोल्स को विजुअलाइज करना बिल्कुल नहीं भूल सकते। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को पेपर पर लिखना बिल्कुल नहीं भूल सकते। जब तक लिखेंगे नहीं, राहु इल्यूजन देता रहेगा। लिखेंगे तो राहु का इल्यूजन ऑटोमेटिक कम होगा। और ये बातें मैं आपको ऐसे हवाई नहीं बता रहा हूँ, आप लिख करके देखिए ना अपने प्रश्नों को, अपने प्रॉब्लम्स को। सोल्यूशन ना मिले तो कहिएगा। सो इसी रिमाइंडर के साथ कि ये 59 दिन थोड़ा संभाल के रखने की बात है, संभल लीजिए। आगे आने वाला समय लंबा समय है, अच्छा समय है, प्रयत्न करते रहेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों, विदा देना चाहूँगा आपसे अगली वीडियो के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल बढ़ाएं। मिलते रहेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।